गांव का नाम है चौमुआ। यहाँ भगवान ग्वालाओं के साथ में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को संशय हुआ कि ये कैसा भगवान है, ये तो ग्वालों की जूठन खा रहा है। तो भगवान के जो गाय बछड़ा थे ना, उनको ब्रह्मा जी ने यहाँ चुराया है। तब भगवान को मालूम पड़ा कि मेरे गाय बछड़ाओं को यहाँ चुराया है, तो उन्हें भगवान ने इतनी गाय और इतनी बछड़े और ग्वाला इतनी प्राप्त की है, और एक शरीर से ब्रह्मा जी बनकर के वहाँ ब्रह्मपुरी पहुँच गए। और वहाँ बोल दिया द्वारपालों से कि यहाँ मुझे जैसा कोई बेरूपी आया उसको यहाँ से निकाल देना। तो जैसे ही वहाँ ब्रह्मा जी पहुँचे, ब्रह्मा जी को वहाँ से निकाल दिया। तो ब्रह्मा जी को निकाला तो ब्रह्मा जी को बहुत समय हो गया, 1 साल व्यतीत हो गया। भगवान की शरण में आया और कहा है प्रभु आप वास्तविक आदि और न तो आपका आदि है न अंत है, आप परम ब्रह्म हो। तो ब्रह्मा जी ने यही 84 कोस की परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ की है। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। मेरा उद्धार हो जाए, इसीलिए तो लगा रहे परिक्रमा। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की, व्रत 84 कोस की, व्रत 84 कोस परिक्रमा की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। जहाँ आप लोग बैठे हैं इस जगह का नाम है खेलन वन। यहाँ पर बलराम जी ने द्वारका की लीला समाप्त करने के बाद यहाँ आए ब्रज में, तो इस खेलन वन में आए। यहाँ पर जब आए तो नागलोक में मालूम हुआ नाग कन्याओं को कि शेष भगवान ब्रज में दोबारा आए द्वारका की लीला पूरी करने के बाद। तो वो सब उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर रास हुआ है। बोले रास तो हुआ है मगर रास करने वाला द्वारका में बैठा हुआ है, रास कैसे हो? उन्होंने कहा कि भाई ब्रज गोपिकाओं को तैयार करो तो रास मैं भी कर सकता हूँ। बलराम जी बोले। अब उन्होंने नाग कन्याओं ने ब्रज गोपिकाओं से विनती की तो वो राजी हो गई रास करने के लिए, और रास होने लगा। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगी तो गोपियाँ बोली बलराम जी अब रास नहीं हो सकता है। क्यों? बोले प्यास लगी है। उन्हें कुछ गोपियाँ चली जाओ, पास में ही जमुना जी हैं उनको बुला ला, वो आ जाएंगी तो सब लोग जल पी लेंगे, रास होता रहेगा। गोपियाँ जमुना जी को बुलाने गई तो जमुना जी बोली बलराम जी मेरे जेठ लगते हैं, मैं उनको घूंघट करती हूँ, लाज बस उनके सामने नहीं जा सकती, तुम लोग यहीं आके जल पी जाओ। तो महिलाओं का स्वभाव होता है कि जहाँ अपनी बात नहीं बनती है या ना मानी जाए तो नमक मिर्च लगा के बढ़ा चढ़ा के कहना। आप लोग नहीं कहती हैं? सब ऐसे ही है। तो उन्होंने बलराम जी से कहा वो तो बड़ी हटीली है, कह रही बुलाने तो मैं नहीं जाती। तो शेषावतार तो हैं बलराम जी, उन्होंने हल से जमुना जी को खींचा है। जमुना जी को खींचा है, जमुना जी आई बेचारी, और जमुना जी अभी भी टेढ़ी हो गई हैं हल से खींचने के कारण। ये है यहाँ का मान।
ऐचा दाऊजी राम घाट गाम ओवा एक स्थान का नाम है। ठीक है, यहाँ बलराम कृष्ण बलराम आए थे। यहाँ जब आए तो बलराम जी ने बताया कृष्ण को, भैया तुम जगह जगह रास किया, यहाँ मैं करूंगा रास। बलराम जी ने, भगवान ने आज्ञा दी, ठीक है तुम करो यहाँ रास। तो बलराम कृष्ण मना द्वारका चले गए। द्वारका तो बलराम जी आए, कृष्ण नहीं आए, बलराम जी आए। बलराम जी जब यहाँ महाराज किया गोपियों के साथ में, उस टाइम जब राज किया तो उस टाइम जल नहीं था, पानी था इस जगह पे। सवेरे गोपियां कहने को महाराज यहाँ जल नहीं है, इनकी व्यवस्था करो। बलराम जी बत जाओ, जमुना जी ला बुला के। जमुना जी उस टाइम नंदगांव बरसाने की तरफ निकट बह रही थी उस टाइम। जमुना जी के पास में जमुना जी बोला मैं नहीं जाती हूँ, वो जेठ सकते हम जेठ के सामने नहीं जा सकती। बलराम जी ने हर बार हालते जमुना जी को खींच लाया, इनका नंबर का खींचा। दाऊ जी बोल, दाऊ जी महाराज की जय। बिहारी जी हैं, ये बिहार कुंड है। और दाऊजी ठाकुर जी के समय की एक धौरा गाय छोड़ गए, उसी परिवार की ये 800 गाय हैं, 260 बछड़ा मंडेश्वर की। ये सब बिहार कुंज हैं, इतना हम जानते हैं। जैसे आगे जमुना जी तो यहाँ है पास में, लेकिन यहाँ गंगा और सरस्वती नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बद्री, केदारनाथ, रामेश्वरम, पुष्कर, गया आदि तीर्थ मिले हैं। उसी क्रम में यहाँ तीर्थराज जो है वो प्रयागराज की श्री ठाकुर जी ने स्थापना की है। सामने जो बट का वृक्ष है उसके दर्शन से आपको वो फल प्राप्त होगा जो फल जो है मतलब प्रयागराज में जाकर के अक्षय बट से प्राप्त होगा। अक्षय बट की जब प्रयागराज की स्थापना की तो उनके मन में संकल्प उठा कि प्रयागराज के अंदर जो है वो त्रिवेणी संगम है। यहाँ जो है मतलब जमुना जी हैं लेकिन गंगा और सरस्वती नहीं। तो ठाकुर जी ने यहाँ जो है नदियों का संगम ये ना बना करके यहाँ तीर्थों का संगम बनाया है। सामने है प्रयागराज अक्षय बट, जहाँ आप ये मंदिर स्थापित किया अयोध्या, प्रयागराज और ब्रिज भूमि ये स्वयं है। तो ब्रिज, प्रयागराज और अयोध्या, इन तीन तीर्थों का यहाँ श्री ठाकुर जी ने संगम बनाया है। तीन तीर्थ जाने का फल यहाँ प्राप्त होता है। एक दूसरी कथा ये है कि परबलासुर नाम का एक राक्षस था, उसका दाऊ जी ने यहाँ उद्धार किया है जी।
असो भेगी जाते कात्यायन देवी की पूजा करते तो कात्यायन देवी मंदिर है स्नान करते बिना कपड़ा स्नान करती यमुना निर्माण है तो भगवान गोपियों ने शिक्षा देने बात आया कि भाई जल में बिना कपड़ा स्नान नहीं करना तो गोपिया ने कपड़ा उठा कदम रो पेड़ मत ले जहाँ रख दिया कोई पेड़ है कदम रो पेड़ जदरो और अक्षय वट है वो भी अक्षय है बट कपड़ा रख दिया तो गोपिया ने कहा अरे कपड़ा कितना है कि भरा है तो थारा ले जाओ मैंने कहा चुराया कौन देव मैंने कपड़ा कौन दे गोपिया ने कहा आओ हाथ जोड़ो तो गोपिया हाथ जोड़िया तो कपड़ा दे दिया फिर भगवान शिक्षा देवे के बिना कपड़ा है सरोवर में स्नान नहीं कर सकता शिक्षा है वो इस कदम रुपेड़न कात्यायन देवी मंदिर है जिन्हें आज भी देखा बच्चियों और ब्याह नहीं हुआ के तो कात्यायन देवी माँ माई मंत्र पाठ मंत्रों जप करे ब्याह होता है। ठाकुर जी अघासुर का वध करके बचपन पर आए। यहाँ कर सभी ग्वाल मंडल के साथ में बैठ कर ठाकुर जी छाक लीला कर रहे थे। छाक लीला का मतलब एक दूसरे का ठाकुर जी प्रसाद खा रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। कोई कड़ी, कोई चावल, कोई बाजरा, कोई कुछ, कोई पुआ, कोई साग, ऐसे करके। तो एक मधुमंगल नाम का सखा था ठाकुर जी का प्रिय, पूरनमासी प्रोतानी जी के लड़के थे। तो ठाकुर जी ने बोला कि मधुमंगल आए, मैं तेरे यहाँ का प्रसाद पाऊंगा अथवा मैं किसी का नहीं पाऊंगा, ना गाय पे जाऊंगा। तो अपने घर गए, मैया से कहने लगे मैया ठाकुर जी ने प्रसादी की बोला है। तो मैया अपनी रसोई में गई है, देखा कि सभी बर्तन खाली पड़े हुए, और एक बात और कह रही है मधुमंगल से, माने खुद नंद बाबा के यहाँ हम रसोई में प्रोतानी है जो नंद बाबा हमको देते हैं, उससे मैं अपना और तेरा पेट भरती हूँ। तो अपनी रसोई में गई है, बर्तन खाली देखे तो पड़ोसी के यहाँ से 6 दिन की कड़ी मांगकर छाछ मठा तो मधुमंगल को दे दिए। जब मटकी ली है हाथ में, सोचने लगे कि अगर मैं कन्हैया को 6 दिन की बासी छाछ पिलाऊंगा, कहीं बीमार ना हो जाए, इसको मैं खुद ग्रहण कर लेता हूँ। तो चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठकर उस छाछ को पी रहे हैं। आधी मुख में जा रही है, आधी बाहर निकल रही है, आधी होठों पे आके यहाँ फैल रही है। तो उसको ठाकुर जी देख रहे हैं कि मधुमंगल से मैंने मंगाया, मधुमंगल खुद पी रहा है। तो वहां से ठाकुर जी चलने लगे, जैसे ही पास में आ गए मधुमंगल के, देख रहा है मधुमंगल की ठाकुर जी आ गए, तो उस मटकी को दुबका दिया, फेंक दिया है, और ठाकुर जी जिब्या अपनी जीभ से चाट रहे हैं उस छाछ को, उसके मुख को मधुमंगल के। ये सब लीला ब्रह्मा देख रहा है। मैंने ये कैसा भगवान है, कैसा ब्रह्म है। मैंने 3 लीला देखी बचपन पर। पहली लीला मैंने ये देखी कि इसने अघासुर का वध किया। दूसरी लीला में ये देख रहा हूँ कि ये ब्रजवासियों को छुड़ा रहा है, खा रहा है। और तीसरी लीला में ये भी देख रहा हूँ कि ये जीभ से भी चाट रहा है। कैसा भगवान है, कैसा ब्रह्म है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो ठाकुर जी नीचे गए हैं, देखा कि ग्वाल वाल वहां से चोरी, ब्रह्मा जी आए ऊपर से। तो ठाकुर जी गए हैं, वहां जाके देखा ग्वाल वाल नहीं है, यहाँ कर देखा तो बछड़े नहीं है। तो ठाकुर जी ने आधे शरीर में से वही ग्वाल वही बछड़े बना दिए। अब ब्रह्मा कह रहा है 1 साल हो गया, चुरा तो लिए, देख के तो हम कन्हैया कर क्या रहा है। तो यहाँ कर देखा कि वही छाक लीला चल रही है, वही गाय वही बछड़े। और जितनी भी ब्रज की माता थी ये चाहती थी कि एक दिन के लिए कन्हैया हमारे पुत्र बने, और गाय भी ये चाहती थी कि एक दिन के लिए ठाकुर जी हमारे बछड़ा बने। कि वो समय आ गया कि ब्रह्मा ने चुरा लिए और ठाकुर जी सब ग्वाल वाल गाय बछड़े सब ठाकुर जी बन गए। अब ब्रह्मा जब ऊपर से नीचे आने लगा दूसरे चक्कर में, तो ठाकुर जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों को बोल दिया कि बहुत ब्रह्मा नकली घूम रहे हैं, पाखंडी, किसी को अंदर मत आने देना।
तो ब्रह्मा जी जब ब्रह्म लोक में घुसे हैं तो द्वारपाल ने रोक लिया, मैंने कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? वहां मैं तुम्हारा ब्रह्मा, मैंने चल ढोंगी पाखंडी, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए हैं, तू अपने आप को ब्रह्मा कह रहा है, तू कहां से ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी वापिस ब्रह्मलोक से बचपन पर आए, यहाँ कर ठाकुर जी की आराधना की है, 44 स्तुति बोली है ब्रह्मा जी ने, तो उनको क्षमा नहीं किया, तो ठाकुर जी की आराधना की है, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, चरण पकड़ लिए एक साथ, कहने लगे प्रभु जो ये वाले सही है, जो ऊपर बैठे वो सही, जो आपने किया वो सही, जो मैंने किया वो सही। ठाकुर जी कह रहे हैं जो मैंने किया वो सही, इसलिए गांव का नाम सही पड़ा कि ये सही कि वो सही, तो गांव का नाम सही पड़ा, स्थान का नाम बचवन। ऊपर वाले राधा कृष्ण, नीचे वाले वत्स विहारी, काले वाले चतुर्भुज नारायण। फिर ब्रह्मा जी को चतुर्भुज नारायण में दर्शन दिए, और भागवत जी के 10वें स्कंद में 13, 14, 15 अध्याय में बचपन का लेख आता है, चतुर्भुज नारायण दर्शन आते। बोल वत्स विहारी भगवान की जय।